नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णमासी को मनाया जाता है। ये त्यौहार क्यों शुरू हुआ, इसके बारे में कई पौराणिक कहानियां हैं। जैसे कि एक कहानी है कि एक बार देवासुर संग्राम चल रहा था और देवता जो है कमजोर पड़ रहे थे, असुर जो है जीत रहे थे युद्ध में। तो उसी टाइम पर बृहस्पति देव, जो कि देवताओं के गुरु थे, वो इंद्र की पत्नी को ये सलाह देते हैं कि आप इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें और उनकी मंगल की कामना करें। तो इंद्र की पत्नी ने इंद्र की कलाई पर राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा और उनकी मंगल कामना की और उनकी जान की रक्षा हुई। इस प्रकार और भी कई जिक्र हैं हमारे ग्रंथों में, जैसे कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी बांधी और उन्होंने चीर हरण के से द्रौपदी की रक्षा करी। दोस्तों, ये त्योहार जो आते हैं, मतलब उनके दो बड़े पर्पज हैं। एक तो ये कि जब भी त्योहार होता है तो एक खुशी का माहौल आ जाता है, यानी कि एक जो जीवन चल रहा होता है मोनोटोनस जैसा, और थोड़ा एक ही नीरस जैसा हो जाता है। थोड़ा सा वही दिन, डेली के कामों में आदमी बिजी रहता है, तो उससे थोड़ा सा ब्रेक लगे और कुछ नयापन सा आए जीवन में, कुछ रस भरे, इसलिए त्योहार मनाए जाते हैं। जब भी त्योहार होता है तो उस त्योहार की फेस्टिविटी में पूरा घर लग जाता है और ऐसा लगता है कि कुछ हैपनिंग सा हो रहा है, कुछ बढ़िया हो रहा है घर में, और एक बड़ा खुश जैसा माहौल हो जाता है जब भी कोई भी त्योहार आए। और दूसरा जो पर्पज होता है वो ये है कि हर जो हमारे हिंदू धर्म में जो भी त्योहार हैं, और भी धर्म में ऐसे ही होता होगा, लेकिन जो हमारे जो त्योहार हैं वो हमेशा किसी ना किसी चीज से जुड़े हुए हैं। जैसे कि रक्षाबंधन का त्योहार है, तो वो भाई बहन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। जहाँ पे बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी मंगल की कामना करती है। बदले में भाई उसको रक्षा का वचन देता है, उसकी रक्षा करने के लिए उसको वचन देता है। और इसमें भाई की कुछ जेब भी ढीली हो जाती है। कि जो त्योहार होते हैं वो एक प्रतीक का भी काम करते हैं, यानी एक कॉज से जुड़े होते हैं और लोगों का ध्यान उस कॉज की तरफ बना रहे, ये भी एक काम करते हैं त्योहार। तो जब हम त्योहार मनाएं तो वो त्योहार क्यों मनाया जा रहा है उसके प्रति भी हम सोचें, और बदलते समय के हिसाब से हमें किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, ये भी हम उस पर विचार करें त्योहार के टाइम पर। रक्षाबंधन का त्योहार आपसी प्रेम, भाई बहन के प्रेम और एक दूसरे की रक्षा की प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है। इस पर अभी फिलहाल में अक्षय कुमार की एक मूवी भी आई थी, रक्षाबंधन, जिसका थीम यही था कि हम जो, मतलब हमारे खासकर भारतवर्ष का ही मुझे नॉलेज है, तो हम एक रहता था, घरों का एक माइंडसेट रहता था कि भाई दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करना है और बहनों की शादी करानी है, उनके लिए एक अच्छा घर ढूंढना है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि हम अपनी जो भी बहन हैं या घर में जो लड़कियां हैं, उनकी एजुकेशन, उनको सशक्त करने पे ध्यान नहीं देते थे और वो के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती थी। तो मूवी का थीम यही है उसमें कि जो भी शादी वादी होती है और उनके फैमिली में रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं, तो वो बेचारी असहाय हो जाती है। तो वो ये डिसीजन लेता है कि अपनी बहनों की पढ़ाई लिखाई करवाएगा वो। तो दोस्तों, हमें भी इस और सोचना चाहिए। हालांकि अब गर्ल्स को भी लगभग लड़कों के ही बराबर सब जगह अधिकार हैं, लेकिन फिर भी कहीं गांव देहातों में थोड़ा सा अभी भी है जहाँ पर कम ध्यान दिया जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि लड़कियों को सशक्त बनाएं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। जब लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, खुद पैसा कमा सकती होंगी, तो उन्हें घरेलू हिंसा के खिलाफ एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा। यानी कि अगर उनकी फैमिली में उनके रिलेशनशिप बिगड़ते हैं तो वो किसी की मर्जी पे नहीं रहेंगी, वो अपने आप अपना जीवन यापन कर पाएंगी। लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स, कहीं बाजार या फिर ऐसी जगह जाते हुए, तो उसके लिए फिर दिमाग में आता है कि उन लड़कियों को सेल्फ डिफेंस भी सिखाना चाहिए। और सेल्फ डिफेंस से मेरा मतलब ये नहीं है कि खाली उनको कुछ ट्रिक सिखा दी जाए, 1 महीने का 2 महीने का कोर्स, यानी प्रॉपर हार्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए
कराटे, कुंफू, जो भी टाइप की जो स्किल्स हैं, और जिम विम वगैरह जो भी है, बॉक्सिंग, किसी को जो भी पसंद हो, और उनको थोड़ा सा मजबूत बनना चाहिए लड़कियों को, ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सकें। और उसके बाद लेकिन फिर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जैसे कि अभी कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुआ, पढ़ी लिखी है, कमा रही है, लेकिन फिर भी ऐसा अमानवीय कृत्य उसके साथ हुआ, हीनियस क्राइम की कैटेगरी में जो आते हैं। तो हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रोटेस्ट करें, अपना विरोध दर्ज करें, जिस भी माध्यम से, फिजिकली कहीं पे पहुंचना हो तो फिजिकली पहुंचें, सोशल मीडिया के थ्रू अपना प्रोटेस्ट जाहिर करें। जो भी ऐसे कल्प्रिट्स हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले और जल्दी से जल्दी मिले, ताकि सबके लिए एक मिसाल क्रिएट हो कि कोई भी ऐसा काम दोबारा करने की सोचे भी ना। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रोटेस्ट करें और साथ में एक जिम्मेदार और न्याय प्रिय सरकार को चुनें। हम जो भी कैंडिडेट चुने उसको ऐसे ना चुने कि ये हमारी जाति का है, या हमारे लिए ये गिफ्ट दे रहा है, या ये फ्री बीज दे रहा है, या हमारे रीजनल है, ये हमारी एरिया का है। जब भी हम वोट दें तो ऐसी पार्टी को वोट दें, ऐसे कैंडिडेट को चुनें जो कि वाकई में लोगों के लिए काम करे। सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कानून बने, सख्ती से पालन हो, यानी कि जो उनको जो मिलना चाहिए पनिशमेंट, वो तुरंत मिले, फास्ट कार्रवाई हो, जिससे कि तुरंत उस केस का सजा मिले और लोगों के दिमाग में ये कनेक्शन बैठे कि भैया ऐसा करने पे इतनी बुरी दुर्दशा या इतना बुरा पनिशमेंट मिलेगा तुम्हें। जितना घृणित कृत्य किया है उससे ज्यादा कठोर उनको दंड मिलना चाहिए।